परमेश्वर चाहता है ना तो हम कुड़ के दें, ना दबाव में दें कि अरे पादरी साहब ने अनाउंस किया है, सेक्रेटरी साहब ने अनाउंस किया है तो अब तो देना ही पड़ेगा, चलो देओ भाई, अब ये मांग रहे हैं तो। नहीं, मत दीजिए आप। परमेश्वर को आपके दान की जरूरत नहीं है, आपके धन की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी दो वो प्रसन्नता से दो, क्योंकि अगर आप प्रसन्नता से नहीं दोगे तो आपका धन स्वीकार योग्य नहीं होगा। बहुत सारे जो विश्वासी हैं, जो आत्मिक तौर से गरीब हैं, आत्मिक तौर से गरीब, आत्मिक तौर से जो है स्पिरिचुअली पुअर हैं, वो इसलिए कंजूस हैं क्योंकि उनके देने की इच्छा नहीं है। अनविलिंगली वो दे, इच्छा से वो नहीं देते और अपनी मुट्ठी को वो बंद करते हैं। इसको अंग्रेजी में टाइट फिस्टेड कहते हैं, टाइट फिस्टेड, यानी मुट्ठी को पकड़ लेना, जैसे छोटा बच्चा पकड़ लेता है, कोई चीज देना नहीं चाहता, वो सोचता है ये मेरी ही है। अरे हम लोग बचपन से मसीह हैं, इतने वर्षों से परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, अगर हम भी आज भी उस धन को अपने मुट्ठी में पकड़ के अपने भाई बहनों को नहीं दे सकते तो कौन सा वचन हमारे जीवन में काम कर रहा है? किसका प्रभाव है हमारे ऊपर? हम किससे प्रेम करते हैं? और जाना हम अनंत जीवन में चाहते हैं, बातें हम अनंत जीवन की यहां करते हैं कि हमें अनंत जीवन कैसे मिलेगा, और यीशु मसीह कहते हैं कि धन को अपने से दूर रखो, वो हम नहीं रखना चाहते। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह मुझे, आपको और मेरे और आपके अंदर वो भावना पैदा करना चाहते हैं जिससे परमेश्वर हमारे को कई गुना लौटाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो गरीब की सुधि लेता है वो परमेश्वर को उधार देता है, और परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, वो आपको 100 गुना 1000 गुना लौटाएगा। लेकिन किस तरीके से, क्या है वो प्रक्रिया कि हम परमेश्वर के लिए दें, मन से दें, अच्छे तरीके से दें। यहां हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहली चीज तो यह है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर को देना है। जब तक हम परमेश्वर को अपना जीवन नहीं देंगे, परमेश्वर हमारे से किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए हमें पहले परमेश्वर को, जो कुछ हमारा है संसार में, हमें यह महसूस हो जाए कि यह हमारा नहीं है बल्कि यह परमेश्वर का है। जब हम ये समझ लेंगे कि ये सब चीजें परमेश्वर की दी हुई है, तभी हम जो है परमेश्वर को देने की इच्छा अपने अंदर पैदा करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को अपना समय भी दें। समय देने से क्या तात्पर्य है मेरा, मैं आपको बताऊं। जब हम ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, तो हम पिता को कितना समय देते हैं? बहुत से परिवारों में मैं देखता हूं कि बच्चे अपने माता पिता को बिल्कुल समय नहीं देते, और कई बार माता पिता क्या कहते हैं कि भैया जब मेरे बेटे को जरूरत होगी ना कोई चीज की, तो वो मुझसे बात करेगा, मेरे पास आएगा, और जब उसके पास पैसे खत्म नहीं होंगे, उसको जरूरत नहीं होगी, तो उसको कभी पापा की याद भी नहीं आती है, न अपनी मम्मी की आती। वो अपने ही मजे में, अपने जीवन में, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, हमारे साथ रह तो रहे हैं हमारे घर में, हमें कहते तो हैं कि मेरे पापा हैं, लेकिन हमसे बात कब करते हैं? जब उनको कोई आवश्यकता होती है। यानी उनका जो मन का दुख है वो ये है कि वो हमें बिल्कुल समय नहीं देते। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या मेरा और आपका जो जीवन है, मेरा आपका जो व्यवहार है, वो परमेश्वर पिता के साथ भी ऐसा ही है? अपने अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या आप परमेश्वर को सिर्फ उस समय याद करते हो जब आप किसी दुख में होते हो, जब आप किसी पीड़ा में होते हो? किसी को कोरोना हो गया, बुखार हो गया, तो हमें फौरन परमेश्वर को याद कर लेते हैं, दिन में 3-3 बार दुआएं करते हैं, 5-5 बार दुआएं करते हैं। क्यों? उस समय तो याद आता है। और जब हम अच्छे होते हैं, स्वस्थ होते हैं, हमारी जेब में पैसे होते हैं, हम तो परमेश्वर को याद ही नहीं करते, उसको कुछ भी समय नहीं देते। क्या मेरा आपका जीवन ऐसा है? आपका जीवन ऐसा है? क्या आप परमेश्वर को समय देते हो? अगर आप परमेश्वर को समय नहीं देते हो, आपने परमेश्वर के लिए अपने मन में वो इच्छा ही नहीं रखी है कि ये मेरा स्वर्गीय पिता है जिससे मैं रोज बात करूं, तो याद रखिए आप अपना धन कभी दे नहीं सकते। जब तक आप जो हैं वो अपना जीवन नहीं देंगे, जब तक आप अपना समय नहीं देंगे, परमेश्वर आपका धन भी स्वीकार नहीं करेगा और आप भी अपना धन कभी परमेश्वर को नहीं देंगे। ये एक प्रक्रिया है।
जो मुझे और आपको सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के पास आएं, और प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था, आप में से और सब ने उस उदाहरण को सुना है, और वो उदाहरण क्या था? वो एक नेक सामरी का उदाहरण था। आपने उसको पढ़ा ना, संडे स्कूल से हम उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और ये हमें लूका के 10वें अध्याय के 30 से 37 पद तक मिलता है, दयालु सामरी। जब तक हम अपना जीवन नहीं देंगे ना, तो परमेश्वर के वो गुण जो परमेश्वर में हैं वो हमारे जीवन में कभी नहीं आ सके। उस घटना को याद करिए जो आपको संडे स्कूल में सिखाई गई। क्या था उसके अंदर? एक इंसान को डाकुओं ने मार दिया है, वो जमीन पर पड़ा है, बहुत से लोग निकल रहे हैं पास से, लेकिन उनको कोई भी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा है। किस तरीके से? जैसा परमेश्वर देखता है। इंसान देखता है कोई गिरा हुआ है, दुखी है, कतरा के चला जाता है। यह है इंसान का एटीट्यूड। लेकिन परमेश्वर का एटीट्यूड क्या है? दया का। उसके मन में दया आती है जब वो हमें गिरा हुआ देखता है, जब हमें वो परेशान देखता है, जब हमें वो निराश देखता है, तो परमेश्वर हमारे पास आता है हमें उठाने के लिए। और इस दयालु सामरी ने यही किया कि सबसे पहले तो उसने अपना जीवन दिया है परमेश्वर को, तो उसकी दया के भाव के कारण वो रुका। फिर उसने उसको वहां से उठाया, उसको समय दिया अपना। उसको जिस बिजनेस के लिए वो जा रहा था, उस काम को छोड़ के उसने उस गरीब की सुधि ली, उसको लेके गया। उसके बाद उसने जो है वो सराय के नौकर को धन दिया कि तू इस धन से इसकी सेवा करना। जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं देते, जब तक आप उसके लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करते हो, जब तक आप उसके लिए समय नहीं देते हो, आपके मन में कभी भी ये भावना नहीं आएगी कि मैं परमेश्वर के लिए दूं, इसलिए आप अपनी मुट्ठी कड़ी रखते हो। तब तक आपके अंदर परमेश्वर की वो भावना नहीं आएगी दया की। तब तक ना तो आपको अपनी मंडली के गरीब नजर आएंगे, न आपके पड़ोस का कोई गरीब नजर आएगा, न आपको कोई अनाथ बच्चा नजर आएगा, ना आपको कोई विधवा नजर आएगी, या हमारी डायसिस की जो दूसरी गरीब और आर्थिक दृष्टि से कमजोर मंडलियां हैं, कमजोर प्रचारक हैं, उनके कमजोर अगुवे हैं, उनके लिए भी हम कभी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। ये तीनों बातें मेरे और आपके जीवन के अंदर होना चाहिए। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको फिर एक बार ये बताना चाहता हूं कि आपको किसे देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के पास हैं, परमेश्वर की नजदीकी में हैं, तो परमेश्वर आपको गाइड करेंगे कि कहां आवश्यकता है, जो धन मैंने तुझे ज्यादा दिया है वो किस संस्था को, किस व्यक्ति को दें, अपनी मंडली में दें। सबसे बड़ी बात तो आपको अपनी मंडली में देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जो दर्शन है वो सामूहिक दर्शन है, वो व्यक्तिगत दर्शन नहीं है। और आपको उन प्रचारकों को, उन बड़े बड़े टीवी के जो प्रचारक होते हैं, जो बड़े बड़े हवाई जहाजों में घूमते हैं, बड़े बड़े होटलों में घूमते हैं, है ना, बड़े बड़े वो क्या नाम है, हवाई जहाज खरीद लेते हैं और आपसे कहते रहते हैं कि आप दान दीजिए हमारी मिशन के अंदर, आप हमारी संस्था को दान दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। उनको दान देने से आप सिर्फ उनकी विलासिता के अंदर सहयोग कर रहे हैं, जबकि आपका धन वहां नहीं बोया जा रहा है। लेकिन आप अपना धन देने से पहले प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करके परमेश्वर की इच्छा जानिए कि परमेश्वर आपको कहां देने के लिए उत्साहित करता है। और अगर परमेश्वर आपको के आंख बंद करने के बाद आपका किसी भाई और बहन या आपकी मंडली के किसी गरीब का चेहरा आपको दिखाता है, आप उसकी मदद कीजिए। किसी पास्टर का चेहरा आपको दिखाता है, किसी प्रचारक का चेहरा आपको दिखाता है, आप वहां दीजिए। और अगर किसी का नहीं दिखाता है तो आप मंडली में आकर यहां सामूहिक रीति से दान दीजिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि उसके बच्चे उधार लेकर जीवन दें। बहुत से लोग आपको ये सिखाते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह तो संसार में आए, गरीब बन गए और उन्होंने आपको धनी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सांसारिक धन से धनी नहीं बनाया है, बल्कि आत्मिक रीति से धनी बनाया है। और मैं आपको यहाँ ये बात उसके लिए उत्साहित करना चाहता हूँ कि हम में से बहुत सारे लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हम वही काटेंगे जो हम बोएंगे। अगर हमने उस एक्स्ट्रा फंड को जो परमेश्वर ने हमें बहुतायत से दिया है अपने पास रख लिया, उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो याद रखिए ये वही मन्ना की जैसे होगा
जो परमेश्वर इस्राएलियों को देता था कि मैं तुम्हें रोज का खाने का मन्ना दूंगा, यदि तुमने उसको दूसरे दिन के लिए रखा तो याद रखना वो सड़ जाएगा और उसके अंदर कीड़े पड़ जाएंगे। और उन्होंने परमेश्वर के बात का विश्वास नहीं किया था कि कल भी परमेश्वर हमें देगा। अगर आज आपके पास कुछ एक्स्ट्रा धन है और अगर आप अपने भाइयों और विश्वासियों के लिए देते हो तो याद रखिए कि कल परमेश्वर आपको और देगा। आप उस धन को अपने लिए मत रखें कि कल क्या होगा। अगर आप ये सोचते हो कि अगर हमने आज सारा पैसा दे दिया दान के अंदर या भेंट में दे दिया तो कल फिर हमारा क्या होगा। अगर आपने उस धन को रखा तो याद रखिए वो मन्ना की जैसे सड़ जाएगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि अपना धन संसार में जमा मत करो जहां काई लगती और कीड़ा काटता है, बल्कि अपना धन स्वर्ग में जमा करो। और स्वर्ग में हम धन कैसे जमा करेंगे? स्वर्ग में हम जब धन जमा करेंगे जब हम परमेश्वर की उन बातों को समझेंगे कि परमेश्वर हमसे किसको देने के लिए कहता है। और नीति वचन 21वें अध्याय के 13वें पद में परमेश्वर ये कहता है कि जो कंगाल की दुहाई पे कान देता है उसकी सुनी जाएगी, और जो कंगाल की दुहाई पर कान नहीं देता है, सुन लीजिए, अगर आप निकल रहे हैं और किसी ने आपको आवाज दी, आपसे मांगा और आपने उसकी आवाज पर कान नहीं दिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मुझे पुकारोगे तब मैं भी तुम्हारे ऊपर कान नहीं धरूंगा। परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है, डराता नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वासियों को उन मंडलियों के लिए दान एकत्रित करना चाहिए जो कमजोरी की हालत में हैं। और यहां पर पौलुस हमें सिखाते हैं कि ऐसी मंडलियां जिनके पास बहुत कम है लेकिन फिर भी उनकी घटती में से भी उन्होंने उन मंडलियों के लिए दिया जो उनसे भी ज्यादा कमजोर थी। यही है देना। अपने बढ़ते में से तो हम बहुत कुछ देते हैं, लेकिन जब हमारे धन संपत्ति घटने लगती है तब परमेश्वर हमें देखता है कि हम किस रीति से देते हैं। और यही बात यीशु मसीह ने जब वो आराधनालय में थे और जब वो दान देते हुए लोगों को देख रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा था? लोगों ने बढ़ती में से बहुत सारा दिया है, लेकिन मैं इस विधवा को देखता हूं जिसने अपनी घटती में से, बल्कि जो कुछ उसके पास था, 2 सिक्के 2 दमड़ी, वो भी उसने परमेश्वर को दे दी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं विधवा हूं, गरीब हूं, मेरा शरीर कमजोर होगा, मैं अपने लिए कमा नहीं सकती, मेरा कोई नहीं है संसार में, मुझे कल कौन खिलाएगा। लेकिन उसका संपूर्ण विश्वास अपने परमेश्वर पर था कि जिस परमेश्वर ने बचपन से लेकर आज तक मेरी सब आवश्यकताओं को पूरा किया है, वही परमेश्वर मेरे बुढ़ापे में भी उठाए उठाए फिरेगा, क्योंकि उसका वायदा है कि तुम्हारे बाल पक जाने पर भी मैं तुम्हें उठाए उठाए फिरूंगा। ये मेरा और आपका विश्वास है जो हमें परमेश्वर के पास आने का अवसर देता है। उसके लिए पहले हमें ये महसूस करना है कि जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर का है। फिर हमें परमेश्वर को अपना समय देना है, उसके साथ संगति करना है, और जब हम संगति करेंगे तो हमारे मुंह परमेश्वर की ओर होंगे, हमारे मुंह संसार की ओर नहीं होंगे। और जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो स्वर्गीय वस्तुओं के अभिलाषी हम होंगे, ना कि हम सांसारिक बातों के। तब हमारा मन करेगा कि इस संसार का जो धन हमारे पास है वह हमारे उन भाइयों और बहनों के साथ बांट दें जो प्रथम कलीसिया का हिस्सा थे। जिस तरीके से वो लोग अपनी सब दूसरों के लिए बांट देते थे, वैसे ही हम भी कम से कम अपना वो एक्स्ट्रा धन जो हमारे पास है वो हमारे भाइयों और बहनों के लिए बांट देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको उत्साहित करता है, मुझे और आपको ये सिखाता है कि तुम मंडली में एक परिवार हो। किसी ने ज्यादा शिक्षा पाई है, किसी ने कम शिक्षा पाई है, किसी को ज्यादा मिलता है, किसी को कम मिलता है, लेकिन तुम सब मेरे बेटे और बेटियां हो, तुम सब मुझसे दुआ करते हो। इसलिए जिनके पास नहीं है उनके पास तुम जो तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है उसको बांटो, ताकि मैं उसके ऊपर आशीष दूं और तुम सबका आत्मिक उन्नति बढ़ती चली जाए और कलीसिया एक मन और एक तन हो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु आप महान परमेश्वर हैं, आपने हमें संभाला, आपने हम पर कृपा की है प्रभु, और ये दया हम पर की कि आज के दिन प्रभु जी, इस सुबह हम स्टुवर्डशिप संडे के रूप में
कलीसियाई रूप में इकट्ठे हो सके और प्रभु जी आपके वचन को सीख सके। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन आमीन।